हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फंगस से होने वाली डिजीज़ के बारे में। दोस्तों, फंगस यानी कि कवक से जितनी भी आपकी बीमारियां आपको हो सकती है, दोस्तों जितनी भी डिजीज़ आपको हो सकती हैं, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको ये सारी PDF और नोट्स वगैरह अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फंगस यानी कि कवक होता क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखी हुई लाइनों को आप पढ़िए एक बार दोस्तों। कवक यानी कि फंगस यूकैरियोटिक जीवों के समूह के सदस्य होते हैं, जिनमें सूक्ष्म जीव जैसे आपके खमीर, मशरूम, यीस्ट आदि शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखिए यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में आप थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। प्रोकैरियोटिक सेल दोस्तों उस सेल को बोला जाता है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल उस सेल को बोला जाता है जिसमें एक वेल डेवलप्ड अच्छा खासा एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के बारे में, तो वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं फंगस या फिर कवक के बारे में, तो दोस्तों ये आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। ठीक है, तो इतना आप डिफरेंस समझ गए होंगे आपका यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों फंगस के बारे में, तो दोस्तों ये आपका विषमपोषी होता है। ठीक है, आपका यूकैरियोटिक सेल इसमें पाई जाती है। मशरूम और दोस्तों आपका यीस्ट या फिर खमीर जिसको बोलते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अधिकतर दोस्तों जो फंगस या फिर कवक होते हैं उनका हम यूज कहाँ पर करते हैं दोस्तों, जितनी भी आपकी एंटीबायोटिक दोस्तों दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनमें इनका यूज अधिकतर किया जाता है। ठीक है, इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, अगली लाइन को पढ़ेंगे आप। कुछ कवक मनुष्यों में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं, जिनमें से कई अनुपचारित रहने पर घातक हो सकते हैं। इंसान की उसमें दोस्तों डेथ तक हो जाती है। ठीक है, इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। आगे वाली स्लाइड पर पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ दोस्तों, आपका जो फंगस होते हैं, कवक होते हैं, उनका यूज कहाँ पर किया जाता है दोस्तों। दो फंगस का नाम यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, पेनिसिलियम नोटेटम और सेफलोस्पोरिन एक्रेमोनियम। ठीक है, कवक की दो प्रजातियां हैं जो क्रमशः पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक दवाओं को के स्रोत के रूप में काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, इनसे क्या बनाया जाता है, आपकी एंटीबायोटिक दवाइयां बनाई जाती हैं। एक आपका होता है दोस्तों पेनिसिलिन और दूसरा होता है आपका दोस्तों सेफलोस्पोरिन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि कवक या फिर फंगस के अध्ययन को बोला क्या जाता है दोस्तों। स्टडी ऑफ फंगस, इसको बोला जाता है दोस्तों आपका माइकोलॉजी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कवक के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें उनके अनुवांशिक और जैव रासायनिक गुण शामिल होते हैं। पराबैंगनी यानी कि UV रेज जो होती हैं आपकी दोस्तों, प्रकाश के संपर्क में आने पर मशरूम बड़ी मात्रा में विटामिन D का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और मशरूम क्या है दोस्तों, एक प्रकार का फंगस है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। UV रेज यानी कि पराबैंगनी प्रकाश की किरणों के अंदर दोस्तों आपका मशरूम क्या करता है, विटामिन D का उत्पादन करता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे फंगस ऐसे होते हैं जिनके संपर्क में आने से दोस्तों आपको क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो उन्हीं में से एक डिजीज है दोस्तों आपकी टीनिया पेडिस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, और हिंदी में इसको दोस्तों बोलते हैं एथलीट फूट। ठीक है, हाथी पाँव रोग भी इसको बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ किस फंगस के कारण ये दोस्तों बीमारी आपको होती है, ये होती है दोस्तों आपकी ट्राइकोफाइटन नामक फंगस के कारण। ठीक है, और कैसे फैलती है दोस्तों, ये आपकी संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क करने से ये फैलती है। ठीक है, देखिए 2-3 बातें और लिखी हुई है इसके बारे में, इनको भी आप ध्यान से पढ़ें। एथलीट फूट टीनिया पेडिस एक फंगल संक्रमण है जो आमतौर पर पैर की उंगलियों के बीच में शुरू होता है। ठीक है, एथलीट फूट का कारण बनने वाले कवक को ट्राइकोफाइटन कहा जाता है। यह आमतौर पर उन लोगों में होता है जिनके पैर तंग फिटिंग शूज यानी कि जूतों के भीतर सीमित होते हुए बहुत पसीने से आपके तर हो जाते हैं। ठीक है, उनमें ये दोस्तों बीमारी देखने को अधिकतर मिलती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपकी डिजीज है दोस्तों अस्थमा, या हिंदी में जिसको दोस्तों आप बोलते हैं दमा। ठीक है,
ये होता है आपका एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नाम के फंगस से होता है। ठीक है, कैसे फैलता है दोस्तों? संक्रमण, एलर्जी और वायु प्रदूषण से ये फैलता है। ठीक है, अस्थमा में क्या होता है दोस्तों? आपका जो वायु मार्ग यानी कि आपकी ट्रैकिया होती है दोस्तों, जो उसमें क्या होता है दोस्तों? आपकी संकीर्णता उसकी आ जाती है। संकीर्णता कैसे बोलते हैं दोस्तों? जैसे आपकी जो सरकमफेरेंस होती है दोस्तों आपकी ट्रैकिया की, उसमें क्या होता है दोस्तों? सूजन आ जाती है और उसमें जो आपकी उसकी परिधि होती है दोस्तों वो थोड़ी छोटी हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, तो उसके कारण आपको क्या होता है? सांस लेने में आपको दिक्कत आती है। ठीक है, और अतिरिक्त बलगम का उत्पादन होने लगता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई पैदा होती है और खांसी ट्रिगर होने लगती है, खांसी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, जिससे सांस छोड़ते समय तकलीफ होती है। जैसे ही आप सांस को दोस्तों बाहर छोड़ते हैं तो आपको क्या होता है? आपको बहुत तेज धक्का लगता है और आपको खांसी उठती है। ठीक है, तो इतना सा इसके बारे में आपको याद रखना है दोस्तों। आपको मेनली क्या याद रखना है कि अस्थमा जो डिजीज है वो किसके कारण होती है। आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा दोस्तों आपको वायरस, बैक्टीरिया, फंगस। ठीक है, 3-4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको छांटना पड़ेगा। तो दमा को आपको याद रखना है दोस्तों, किसके कारण होता है? आपका फंगस के कारण होता है। ठीक है, और किस फंगस के कारण होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नाम के फंगस के कारण ये होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और एक दोस्तों ये आपकी डिजीज़ होती है आपकी टीनिया कैपिटिस। ठीक है, इससे दोस्तों क्या होता है आपका? इसमें बोल्डनेस यानी कि गंजापन इसमें आपके बालों में आ जाता है। अगर मैं इसके फंगस के बारे में आपसे बात करता हूँ दोस्तों, तो माइक्रोस्पोरम नाम के फंगस के कारण ये होता है। ठीक है, और ये कैसे फैलता है दोस्तों? संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से ये फैलता है। ठीक है, यहाँ पर लिखी बातों का आप ध्यान से पढ़ें दोस्तों। टीनिया कैपिटिस स्काल्प का एक त्वचीय कवक संक्रमण डर्मेटोफाइटोसिस है। ठीक है, यह कवक आमतौर पर कंघी, ब्रश, टोपी या तकिया मामलों में संक्रमित बालों के संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको बोला जाता है किसी की भी आप जो कंघी है वो मत यूज कीजिए। ठीक है, ब्रश मत यूज कीजिए, किसी का जो आपका पिलो होता है दोस्तों, तकिया होता है, वो भी आप अपना यूज करें, किसी और का ना यूज करें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और डिजीज़ दोस्तों जो कॉमन डिजीज़ है वो होती है आपकी डर्मेटोफाइटोसिस। ठीक है, जिसको रिंग वॉर्म या फिर दाद भी जिसको दोस्तों बोला जाता है। ठीक है, ये किस फंगस के कारण होती है दोस्तों? आपकी ट्राइकोफाइटन नाम के फंगस के कारण ही होती है। संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क करने से ये फैलती है। ठीक है, दाद जिसे डर्माटोफाइटिस या डर्माटोफाइट संक्रमण या टीनिया के रूप में भी दोस्तों जाना जाता है, त्वचा का एक कवक संक्रमण है। इसके संक्रमण का कारण कोई वॉर्म नहीं है बल्कि फंगस बनता है। यह लाल और खुजली वाला गोल दाद होता है। ठीक है, दाद त्वचा के संपर्क में या किसी व्यक्ति या जानवर या वस्तु को छूने से फैलता है। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक आपकी जितनी भी आपकी फंगस के कारण जो डिजीज़ होती है दोस्तों, यहाँ पर आपकी पूरी कवर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जितनी भी फंगस के से रिलेटेड दोस्तों डिजीज़ होती है आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। आप दोस्तों 1 या 2 बार इस वीडियो को और देख लेना, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वहाँ से पीडीएफ आप 1-2 बार रिवाइज करके तब एग्ज़ाम देने जाना। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करके ज़रूर जाएँ, छोड़ के ना जाएँ। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।